बस्तर के किलेपाल में संचालित शासकीय ITI केंद्र एक कक्ष में संचालित हो रहा है। केंद्र 2016 में खुला था, लेकिन 6 साल बाद भी अब तक भवन नहीं बन पाया। राजनांदगांव के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को नए तहसील में शामिल करने का विरोध जताया और डूंगरगढ़ तहसील में ही रखने की मांग की। रायपुर, जबलपुर और बिलासपुर कवर्धा रायपुर नेशनल हाईवे के साथ ही कवर्धा से मुंगेली तक 70 किलोमीटर का मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसकी कई बार शिकायत के बाद भी सड़कों की हालत जिसकी तस है। जशपुर के ग्राम कुमेकेला में स्कूल कैंपस में ही कचरा संग्रहण शेड बना दिया गया, जिससे छात्रों और शिक्षकों को परेशानी हो रही है। राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव को अनमोल चिट फंड कंपनी के मामले में 16 सितंबर को जिला कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया। धमतरी जिले के बरारी बारना समेत पड़ोसी गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही। लोगों का आरोप है कि पुलिस के संरक्षण को अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। डूंगरगढ़ में ग्रामीणों ने नागपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल लाल बहादुर नगर को तहसील नहीं बनाने से ग्रामीण नाराज है। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा पहुंचे। वे पैदल 8 किलोमीटर तक देवस्थल में पूजा पाठ के साथ ही लोगों से मुलाकात की। रेलवे ने नॉन इंटरलिंकिंग का काम होने के कारण 38 ट्रेनों को रद्द किया है। इनमें से रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कुल 18 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कवर्धा में पहले एथेनॉल प्लांट का निर्माण हो रहा है, जिसका काम लगातार जारी है, जिसमें शक्कर कारखाने की खाली भूमि को चिन्हांकित किया गया है। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों से कोरोना के 99 नए मरीज मिले, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 689 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की पॉजिटिविटी दर इस वक्त 1.39%। रेलवे ने नॉन इंटरलिंकिंग का काम होने के कारण 38 ट्रेनों को रद्द किया है। इनमें से रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कुल 18 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। बता दें कि 3 अक्टूबर तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। भिलाई में डेंगू का खतरा कम नहीं हो रहा है। 24 घंटे के भीतर 3 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद दुर्ग जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 25 हो गई है। बस्तर के किलेपाल में संचालित शासकीय ITI केंद्र के कक्ष में संचालित हो रहा है। बता दें कि भवन की मांग छात्र कई सालों से कर रहे हैं। राजनांदगांव के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को नए तहसील में शामिल करने का विरोध जताया, जहां पर उन्होंने उसे डूंगरगढ़ तहसील में ही रखने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। रायपुर, जबलपुर और बिलासपुर कवर्धा रायपुर नेशनल हाईवे के साथ ही कवर्धा से मुंगेली तक 70 किलोमीटर का मार्ग पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, जिसकी कई बार शिकायत के बाद भी सड़क नहीं बन पाई। जशपुर के ग्राम कुमेकेला में स्कूल कैंपस में ही कचरा संग्रहण शेड बना दिया गया है, जिससे छात्रों को और शिक्षकों को परेशानी हो रही है। धमतरी जिले के बरारी बारना समेत पड़ोसी गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही। लोगों का आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। डूंगरगढ़ में ग्रामीणों ने नागपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल लाल बहादुर नगर को तहसील नहीं बनाने से ग्रामीण नाराज हैं। दंतेवाड़ा के बड़े गुडरा गांव में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई पीड़ितों का इलाज चल रहा है। इस बीच विधायक देवती कर्मा ने व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों को फटकार लगाई। पेंड्रा में खड़े ट्रेलर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। कवर्धा के दलदली गांव में मधुमक्खी के काटने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई, साथ ही 7 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दंतेवाड़ा के आवरा भाठा रेलवे ब्रिज के पास ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। महिला हड़ताल में शामिल होने के लिए दंतेवाड़ा आई थी। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर सरगांव बाईपास में लोहे से भरे ट्रक को कोयले से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कोयले वाले ट्रक में आग लग गई। वहीं ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई। पेंड्रा में खड़े ट्रेलर को ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई, जिसका इलाज अस्पताल में जारी। कवर्धा के दलदली गांव में मधुमक्खी के काटने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई, साथ ही 7 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। दंतेवाड़ा के आवरा भाठा रेलवे ब्रिज के पास ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई।